उपस्थित धर्म प्रेमी श्रद्धावान जिज्ञासु भाइयों तथा सुशील बहनों, अब हमारे जिंदगी के अंधेरे के दिन चले गए हैं। इतने दिन, आज का दिन अमावस्या तो आज की है, इसके पहले मृतक के दिन थे और वो उदासी वाले दिन अब चले गए। हमारे सामने अब उत्सव के दिन आए हैं, आनंद के दिन आए, प्रसन्नता के दिन आए हैं। और उसमें खास तौर पर हमारे श्रीपाल राजा के जीवन में कैसे कैसे संकट आए, मैना सुंदरी के जीवन में कैसे संकट आए और नमस्कार महामंत्र के प्रभाव से उनके संकट कैसे दूर हुए, आदि सारी बातें आपके सामने प्रस्तुत करनी है। आज से हम श्रीपाल चरित्र का शुरुआत कर रहे हैं। उसकी आज हम प्रारंभिक शुरुआत कर रहे हैं, भूमिका कर रहे हैं। श्रीपाल नरेश्वर समर्या परमेष्टि नव पद प्रेम से श्रीपाल नरेश्वर समर्या परमेष्टि नव पद प्रेम से। चौथा आरा मायन गरेक चंपापुर सुखकारी सिहरत राजा राज करे वहा जैन धर्म के धारी हो श्रीपाल नरेश्वर समर्या परमेष्टि नव पद प्रेम से श्रीपाल नरेश्वर समर्या परमेष्टि नव पद प्रेम से। अभी हमारा पांचवा आरा चल रहा है और ये बात है चौथे आरे की। पांचवा आरा शुरू होने से पहले चौथा आरा होता है। उसके अंदर बहुत सारी बातें धार्मिक शक्ति वाली होती है। उसके अंदर सिहरत राजा राज करता था और चंपापुर नाम का नगर था। वहाँ पर उनकी पत्नी का नाम कमलाबाई था, कमलावती नाम था और दोनों बड़े आनंद से रहते थे। हर बात की अनुकूलता उनके जीवन में थी। खाली एक ही बात थी कि उनके जीवन में संतति की प्राप्ति नहीं हुई थी, संतति उनके घर में नहीं थी। इस बात से वो बहुत दुखी थे। बाकी तो सब कुछ, किसी बात की कोई कमी नहीं है, पर हमारे घर में संतति क्यों नहीं है। ऐसे में कोई मार साहब वहाँ पे पधारे और मार साहब के सामने उन्होंने अपना दुखड़ा बताया कि महाराज साहब बाकी तो सब आनंद मंगल है, पर हमारे घर में पलना नहीं हिलता, बच्चा हमारे घर में नहीं आता, हम क्या करें उसके लिए। महाराज साहब ने कहा सजोड़े अठाई करो। क्या करो? सजोड़े अठाई करो, जोड़ी सहित अठाई करो और उसके साथ नवकार मंत्र का जाप करो। देखो कैसे आपके घर में पुत्र नहीं आता, हम भी देखते हैं। हमारा भी अपना एक अनुभव है कि नवकार मंत्र की शक्ति चाहे सो असंभव बात भी संभव करके बताती है। आप फिक्र मत करो, सजोड़े अठाई करो और नवकार मंत्र का जाप करो, आपको पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी। योगा योग ऐसा हुआ, जैसा मार साहब ने कहा था वैसा उन्होंने किया और देखते देखते उनके घर में पुत्र प्राप्ति के शुभ समाचार आ गए। ओहो, हमारे घर में पुत्र आने वाला है, इस बात की इतनी ज़्यादा खुशी थी उनको कि पूछो मत। और समय आने पर, समय पकने पर उनके यहाँ पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र ऐसा था कि देखते ही रहो, देखते रहो। इसका इतना सुंदर रूप था, इतना सुंदर चमक थी उसके चेहरे पे और शुभ लक्षण से भरा हुआ वो बेटा उनके घर में पैदा हुआ। उनके तो जमीन पे पैर ही नहीं टिकते थे। अरे बाप रे, हमारे घर में बच्चा, हमारे घर में बच्चा, इस बात की उनको बहुत ज़्यादा
खुशी थी। पर याद रखना है, संसार है ये, संसार के बाद सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख की प्राप्ति होती ही है। इस तरह से हमारे यहाँ बच्चा कब 5 साल का बड़ा हो गया पता भी नहीं चला। इतनी ज़्यादा खुशी थी उनको, रात और दिन कहाँ जाते थे उनको पता नहीं चलता था। उनकी किलकारियाँ सुनने के लिए माँ बाप तरसते थे। ऐसे में 5 साल का हो गया और उसका नाम माता पिता ने माँ साहब के कहने से श्रीपाल नाम रखा। क्या नाम रखा? श्रीपाल। उनके घर में संपत्ति बहुत थी ना, श्री का दूसरा नाम संपत्ति होता है, संपत्ति का दूसरा नाम श्री होता है। तो श्रीपाल संपत्ति का रक्षक, ऐसा उसका अर्थ हुआ। और वो श्रीपाल धीरे धीरे बड़ा होते होते 5 साल का हो गया। 5 साल का हो गया, अचानक राजा और रानी के दिन कहाँ जाते थे ये पता भी नहीं चलता था। और एक दिन अचानक राजा के पेट में उदरशूल उपस्थित हो गया, पेट दुखने लग गया। इतना पेट दुखे, इतना पेट दुखे जिसकी कोई हद नहीं। और न जाने कितने वेद हकीम सब वहाँ आ गए पर कोई दवाई उनको लागू नहीं हुई। और एक दिन से राजा के क्या हो गए, शरीर से प्राण निकल गए और राजा स्वर्गवासी हो गए। अब रानी के लिए तो बहुत ज़्यादा वेदना का प्रसंग था। राजा चले गए तो अब रहा ही क्या, जिंदगी में रहा ही क्या। इस तरह से वो रो रही थी और वो कह रही थी कि राजा के साथ मुझे भी जाना है। तो मंत्री थे उनके, मती सागर मंत्री थे। उन्होंने कहा महारानी अब बेटे की माँ तुम बन गई हो और बेटे को छोड़कर जाना तो बेशोभा देता नहीं। तब तक तो गुप्त समाचार ये आए कि राजा के छोटे भाई जिनका नाम क्या था, वीर दमन का छोटा भाई था। उन्होंने सोचा मेरे बड़े भाई तो अब गुजर गए हैं और छोटा भतीजा तो अभी 5 साल का हुआ है, इस राज्य का मैं अधिकारी बनूंगा, मैं अधिकारी बनूंगा, सेना लेके जाऊंगा, मेरे भतीजे को तो यूं उड़ा दूंगा और वहाँ पे अपना राज स्थापन करूंगा। ऐसे समाचार वहाँ किसके कान तक पहुँचे, मती सागर मंत्री के कान तक ये समाचार पहुँचे, गुप्त समाचार पहुँचे कि इस तरह से राजा हमला करने वाला है, राजा के भाई इस राज्य को लेना चाहते हैं। अब रानी तो रो रही थी, रात और दिन रोने में ही उनके जाते थे। मती सागर मंत्री ने कहा महारानी अब रोने का समय नहीं है, छोटा बच्चा तुम्हारे गोद में है और इतना बड़ा राज्य तुम्हारे साथ है, तुमको रोते हुए नहीं चल सकता, अब तो कुछ करना पड़ेगा। अब तुम्हारे देवर तुम्हारा राज्य हत्याना चाहते हैं और तुम्हारे बेटे को मार देना चाहते हैं। इसके लिए तुम्हें अब अपने बेटे की रक्षा करनी होगी और बेटे की रक्षा के लिए तुम्हें अपना महल छोड़ना पड़ेगा। क्या कहा? महल छोड़ना पड़ेगा। वो तो सीधा तुम्हारा देवर यहाँ पे आएगा, महल में घुसेगा, बच्चे का अपहरण कर लेगा और कब तुम्हारे पर कौन सा संकट आएगा इसका कोई हिसाब नहीं है। इसके लिए तुम तो क्या करो, आधी रात को श्रीपाल को लेकर के चले जाओ। रानी के माँ के मन में बहुत ज़्यादा प्रेम होता है बच्चों के प्रति और उन्होंने देखा आधी रात के समय मेरा देवर आएगा और मेरी कुछ नहीं चलेगी और मेरा बेटा लेके चला जाएगा। आधी रात को रानी ने क्या कर लिया, अपना बेटा उठाया, नींद में पक्का सोया हुआ था, उसको अपने कंधे पे ले लिया और पिछाड़े के दरवाजे से निकल पड़े। पहले ऐसे टार और थोड़े थे, सीमेंट के रास्ते नहीं थे तब, और तब उबड़ खाबड़ जमीन होती थी, कहाँ जा रहे हैं ये भी पता नहीं चलता था, सीधी सड़क कहीं भी पहुँच नहीं थी। ऐसे में रानी अपने बच्चे को लेकर कहाँ से निकल गई, घर से निकल गई। घर से निकल गई, वो छाती में धड़की इतनी भरी हुई है, भगवान जाने पीछे से देवर आएगा मेरे हाथ से बच्चा छीन लेगा, पीछे से देवर आएगा मेरे हाथ से बच्चा छीन लेगा। इस टेंशन से वो जा रही थी और कहीं उसका पैर गड्ढे में गिरता, कहीं पत्थर पे अटकता। इस तरह से करते करते पूरी रात महारानी चली है। समय आने पर आदमी ने तो महारानी को 2 किलोमीटर चलना भी मुश्किल था, जो आज पूरी रात
महारानी चली है और चलते 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 सूरज इधर उगने लग गया है, प्रकाश होने लग गया है और खुला रास्ता उनको दिखने लगा। तो वहाँ पेड़ के नीचे बेटे को लेकर के रानी बैठ गई, पेड़ के नीचे बैठ गई। उसने देखा क्या करना, पता नहीं कहाँ से देवर आएगा और कब से मेरा बच्चा छीन कर लेकर चला जाएगा, ये पता नहीं था उसको। और वो डर रही थी, छाती में धड़की भरी हुई थी और इस तरह से वो पेड़ के नीचे बैठी। बच्चा जब जागा तो उसने कहा माँ दूध। अरे बेटा दूध कहाँ, छाछ का भी योग नहीं है तो दूध कहाँ से दे, रोज तो जबरदस्ती तुम्हें दूध पिलाना पड़ता था, आज तुम अपने मुंह से मांग रहे हो पर मेरे पास दूध का योग नहीं है। माँ को और ज़्यादा रोने आने लग गया और इस तरह से वो रोती हुई ने कहा बेटा अभी दूध लाऊंगी, अभी थोड़ी देर में तुम्हें दूध दूंगी। इस तरह से कह करके बच्चे को राजी किया। उधर से उन्होंने देखा कोई आदमी जा रहा है। ऐसे समय में जंगल के रास्ते पे एक आध आदमी भी दिख जाए तो ऐसा लगता है बहुत बड़ा काम हो गया। उसने जाते हुए आदमी को देखा और बच्चे को राजी करके वहाँ बैठाया और वहाँ दौड़ती कहाँ गई, उस आदमी के पास गई। कहा कि यहाँ कोई रहता है क्या? उसने कहा हम कोढ़ी लोग हैं। क्या कहा? हम कोढ़ी है, हमको कोढ़ हुआ है। और वो भी कौन सा कोढ़ हुआ है? गीला कोढ़, सूखा कोढ़ नहीं है, सफेद दाग नहीं है, गीला कोढ़ जिसके अंदर पस और खून भरा हुआ है, ऐसा कोढ़ हमको हुआ है। हम 700 लोग हैं। कितने हैं? 700 लोग हैं और पहाड़ के उधर हम रहते हैं। हमको कोई गांव में रहने नहीं देता, इसके लिए हम यहाँ पे रहते हैं। उसने देखा चलो आदमी नाम का आदमी तो मिला, कुछ भी हो, कोढ़ी हो नहीं तो कैसा भी हो, आदमी तो मिला। इसके लिए वो उनको पूछा उसने कि हम माँ बेटे घर से निकले हैं और मेरे देवर की मेरे राज पे आँख है, मेरे बेटे पे आँख है और मैं उसको बचाने के लिए घर से निकली हूँ और तुम्हारा आसरा मुझे चाहिए। रानी किससे आसरा मांग रही है? एक कोढ़ी से, एक घर से निकले हुए आदमी से जिसके पास कुछ भी नहीं है, ऐसे आदमी से आसरा मांग रही है। समय आता है तब पूछ के नहीं आता, कैसा समय आएगा और कब किसकी सहायता लेनी पड़ेगी कुछ भी पता नहीं चलता। इस तरह से अब वो राजा बेटे को लेकर के वो कहाँ पहुंची? उस आदमी को कहा तुम ठहर जाओ यहाँ पे, मैं अभी मेरे बेटे को लेके आती हूँ। बेटे को लेकर के वो वहाँ पहुँची और वहाँ इतने सारे कोढ़ी थे। उसने कहा देखो बहन, तुम हमारी बहन हो, हम तुम्हारे सब भाई हैं, हमसे बिल्कुल चिंता मत करना, यहाँ आराम से रहना, पर यहाँ रहोगी तो हमारी बीमारी तुम्हें लग जाएगी। पुस्तक पढ़ेंगे, हमारी बीमारी तुमको लग जाएगी, हमारे घर में भी हमको रहने नहीं दिया है तो तुम्हारे साथ कैसे रहेंगे हम? आप क्या करो, पहाड़ के इस पार हम हैं और दूसरा पहाड़ है, उसके पहाड़ के उस पार तुम माँ बेटे दोनों रहो। हम बोले कोई आएगा तो कहना मत कि हम यहाँ पे छुपे हुए हैं, मेरा देवर मेरी खोज करते हुए निकलेगा और हमको माँ बेटे को पकड़ लेगा। आप क्या करना, हमारी बात किसी को मत कहना और किसी तरह से इस चिंता से रानी कुमलाई चली आप तब आगे। शुद्ध पंथ आई जब आगे, मिष्ट दुग्ध वह मांगे हो, श्रीपाल नरेश्वर समर्या परमेष्टि नवपद प्रेम से श्रीपाल नरेश्वर समर्या परमेष्टि नवपद प्रेम से। अब इस तरह से
बेटे ने दूध मांगा, माँ दे नहीं सकी और किसी तरह से कुश्तियों के बीच में जाकर के उसको रहना पड़ा। वहाँ रहती है और वहाँ क्या हो गया, राजा ने चारों दिशा में, कौन, उनके देवर ने चारों दिशा में घोड़े वाले भेज दिए। एक एक घोड़े पे दो दो व्यक्ति, इस तरह से चारों दिशा में घोड़े भेज दिए और कहीं से भी मेरी भाभी तुमको कहीं मिले तो लेके आ जाना, इस तरह से उनको कह दिया। अब ये बेचारे घोड़े वाले निकले हैं और एक घोड़ा कहाँ पहुंचा, कुश्तियों के पास पहुंचा। कुश्तियों के पास पहुंचा और कहने लगे यहाँ कोई माँ बेटे आए क्या, एक छोटे बेटे को लेकर कोई बाई यहाँ पे आई क्या। उन्होंने कहा हम कोरी लोग, हमारे पास तो कोई आता है उनको रोग हो जाता है, हमारे पास कौन आएगा, ना बाई आई ना कोई बाई का बेटा आया, कोई हमारे तो वो भाई बन गए थे ना, बहन की रक्षा करनी थी उनको। उन्होंने साफ इनकार कर दिया, तुम भी ज़्यादा देर यहाँ रुकोगे तो तुमको हमारा रोग लग जाएगा, तुमको हमारा रोग लग जाए, हमारे घर वाले ने हमको रखा नहीं है तो तुम तो किस खेत की मूली हो, तुम यहाँ ज़्यादा मत रुको, जल्दी यहाँ से निकल जाओ। और कोड़ियों ने क्या कर दिया, उन घोड़ेसवार को वहाँ से निकाल दिया और बहन को आकर के कहा बेटा बहन चिंता मत करना, हम तुम्हारी रक्षा करने वाले 700 लोग यहाँ पे हैं, तुम्हें इतनी सी भी आँच नहीं आने देंगे, तुम्हारे बेटे का हम बराबर ध्यान रखेंगे। जिस पेड़ के फल हम खा रहे हैं उस पेड़ के फल तुमने नहीं खाना, वहाँ उधर जाओ, जिम्मे हाथ की तरफ जाओगे वहाँ और फलों के पेड़ है, वहाँ से पेड़ ले, वहाँ से फल लेकर के तुम खाना, वहाँ झरा भी है पानी का, वहाँ से पानी पीना। हम तुम्हें पानी भी दे नहीं सकते और फल भी दे नहीं सकते, तुम अपने हाथ से लो और निरोगी फल खा करके स्वस्थ मस्त यहाँ पे रहने का काम करो। अब इस तरह से महारानी कहाँ रहने लग गई है, कुश्तियों की बस्ती में रहने लग गई है और बेटे को भी वहाँ उसने रख लिया है। इस तरह से फल खाते और झरे का पानी पीते और अपने दिन बिता रहे हैं। भगवानों, ये कथा बहुत लंबी चलने वाली है, हमारे आज तो हमारी अमावस्या है, अगली पूनम तक इस कथा को हम चलाने वाले हैं, रोज थोड़ी थोड़ी कथा कहेंगे और किस तरह से नवकार मंत्र ने उनको सहारा दिया, कैसी उनको शक्ति दी और कैसे उनके जीवन में आनंद की बरसात हुई, ये तो सुनने के बाद पता चलेगा। आज इतना ही। श्रीपाल नरेश्वर समर्या परमेशी नवपद प्रेम से श्रीपाल नरेश्वर समर्या परमेशी नवपद प्रेम से। कल से हमारे यहाँ पे घट स्थापना होने वाली है। घट की स्थापना, एक तो बाहर के घट की स्थापना करना अलग बात है और अपने घट को स्थापित करना ये महत्वपूर्ण बात है। हमारे यहाँ अपने हृदय के घट को स्थापित करने के लिए पद्धतियाँ बताई है, नवकार मंत्र की आराधना बताई है, घट की स्थापना कैसे करना इसका रास्ता हमको बताया है। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस तरह से दैविक शक्ति का कल से हमारे यहाँ आगमन होगा। हमारे यहाँ पे कई प्रकार के आनंद के झरने फूटने वाले हैं। इन 9 दिनों में बहुत सारी बातें होने वाली है, बहुत सारे अनुभव होने वाले हैं। भगवानों, नवकार मंत्र ये शाश्वत मंत्र है, अरिहंत अनादि अनंत काल से होते गए हैं, सिद्ध अनादि अनंत काल से हो रहे हैं और आचार्य उपाध्याय और साधु ये रास्ते में है, इनको अरिहंत और सिद्ध होना है, इसके लिए इनकी साधना चल रही है। नवकार जपो भाई विपत सब भागे, नवकार जपो भाई विपत सब भागे। शक्ति है बड़ी भारी चलती है आगे आगे, शक्ति है बड़ी भारी चलती है आगे आगे। नवकार जपो भाई
सब भागे, नवकार जपो भाई विपत सब भागे। विपरीत ऊर्जा मानव को घेरे, मानव भयभीत होता, मानव भयभीत होता। ऐसे समय में नवकार जप ले, भय निर्मूल हो जाता है, भय निर्मूल हो जाता। जुड़ जाए टूटे धागे और सोए भाग जागे, जुड़ जाए टूटे धागे और सोए भाग जागे। नवकार जपो भाई विपत सब भागे, नवकार जपो भाई विपत सब भागे। शक्ति है बड़ी भारी चलती है आगे आगे, शक्ति है बड़ी भारी चलती है आगे आगे। नवकार जपो भाई विपत सब भागे, नवकार जपो भाई विपत सब भागे। हमारे यहाँ पे नवकार महामंत्र की बड़ी महिमा गाई गई है और आज तक हमारे साधु साध्वी इतना रास्ते में घूमते, हम लोग कहाँ जाके आए, शिमला तक जाके आए, दिल्ली के आगे शिमला, वहाँ जाके आए। एक दिन में 7 पहाड़ चढ़े और 7 पहाड़ उतरे, और सब हम छोटी उम्र वाले, मैं, मधुस्मिता जी, मंगल प्रभा जी, अरुण प्रभा जी, हम छोटे, खाली माता जी माँ साहब बड़ी उम्र के थे। और ऐसे में नवकार मंत्र के साथ हम चलते रहे। हमको आदमी नाम के प्राणी से कोई कष्ट, एक भी प्रसंग ऐसा नहीं है कि जिसमें हमारा कुछ भी उल्टा सीधा हो, ऐसी बात बनी नहीं। किस कारण से? नवकार महामंत्र का आधार। नवकार महामंत्र जीवंत मंत्र है, अरिहंत जीवंत है, सिद्ध जीवंत है और सिद्ध गति में पहुँचे हुए हैं। आत्मा कहाँ पहुँची है? सिद्ध गति में पहुँची है। बिना कर्मों की वो आत्मा हो गई है और सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गई है। हमारा जीवंत मंत्र है। हमारे आचार्य जीवंत थे, जीवंत है और जीवंत रहने वाले। पहले गए नए तैयार हुए, पहले गए फिर नए तैयार हुए। इस तरह से हमारा मंत्र जीवंत मंत्र है। और जीवंत मंत्र हमको इतना सहयोग देता है, आप पूछो मत। हमारे तेरापंथी महाराज साहब, संघमित्रा जी महाराज साहब विहार करके जा रहे थे। शाम के समय उन्होंने विहार किया और पता चला यहाँ से 2 किलोमीटर पे गांव मिल जाएगा। वहाँ चले और देखा तो गांव तो आया, पर गांव में अपना कोई घर नहीं, नवकार को समझने वाला कोई आदमी नहीं, किसका नाम ले किसको पुकारे, ऐसी स्थिति थी। ऐसे भी सूरज ढलने लग गया। उन्होंने सोचा आज की रात को तो हमको यही रहना पड़ेगा। रात को वे जहाँ खिड़की नहीं, दरवाजा नहीं, कुछ नहीं, ऐसी धर्मशाला थी। धर्मशाला में वे थाना 6 थे, 6 थाने वहाँ पे रुक गए और सोचा कि रात को अगर कोई संकट आया तो बुलाएंगे किसको? किसी का नाम भी हमको पता नहीं और हमारे पहचान वाला यहाँ कोई है नहीं। इस तरह से वे वहाँ पे रहे। उन्होंने सोचा पहले प्रतिक्रमण कर लेते हैं और उसके बाद में नवकार मंत्र का ध्यान करने के लिए बैठ जाएंगे। तब तक तो 5-6 कुंडे वहाँ धर्मशाला के बाहर पार के ऊपर आके बैठ गए और कहने लगे सारे जवान हैं, आज तो हम मौज करेंगे, आज हम बहुत मस्ती करेंगे। इस तरह से बड़बड़ाते थे और हमारे साधवियाँ डर रही थी, अब कैसा करेंगे। सभी ने इशारा किया अपना नवकार मंत्र फेरो, बाकी अपना ने कहीं मालूम नहीं, नवकार मंत्र चालू रखो, नवकार मंत्र चालू रखो। इस तरह से करते रहे और वे बड़बड़ करते थे वहाँ पे पार पे बैठ करके। और अचानक क्या हो गया, घोड़े के टापों की आवाज आने लगी, धाड़ 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 धाड़, घोड़े दौड़ते हुए आ रहे हैं। ऐसा उनको ध्यान में आया। उनको लगा इनके लोग आ गए हैं, इनके लोग आ गए हैं, ये लोग आगे आए हैं और पीछे इनके लोग, इनकी फौज आ रही है, घोड़ों की फौज आ रही है। चलो अपने तो यहाँ दाल गलने वाले ने जान लेकर के वो
भाग गए और कहाँ छुप गए पता भी नहीं चला। पूरी रात हमारे साध्वियों की बड़े आनंद से बीती और सवेरे होते होते साध्वी जी ने वहाँ से क्या कर दिया, विहार कर दिया। घोड़ों की टापों की आवाज़ किसकी आई थी? कोई सच्चे घोड़े थे थोड़े थे, सच्ची टाप थोड़ी थी, वो तो नौकार मंत्र का प्रभाव था। नौकार मंत्र की सेवा में हजारों देवी देवता रहते हैं, हजारों देवी, आज नमो हरियंतानंद बोलते हैं, उसमें उसके अंदर देवी देवता खुश होते हैं। हरियंत को तुमने नमस्कार किया, हम तुम्हारी सेवा करेंगे, हम तुम्हारी सेवा करेंगे। ऐसा देवलोक में देवलोक के देवी देवता भी मन में संकल्प करते हैं और जो नौकार मंत्र का जाप करता है उसकी रक्षा करते हैं। भगवानों, नौकार मंत्र में बड़ी शक्ति है, इसके जितने भी गुण गाओ उतना कम है। अब हमारे घर की मुर्गी दाल बराबर होती है ऐसा कहते हैं। हम बचपन से नौकार मंत्र फेरते आए, हमको लगता है मालूम माने सगो मालूम नौकार मंत्र मालूम, पर मालूम ही नहीं उसका अनुभव क्या होता है। ये आपके सामने हम बताने वाले हैं। ऐसे कई प्रसंग हमारे जीवन में आए हैं और किस तरह से नौकार मंत्र से पूरे हुए आपके सामने ये बातें बताएंगे। भगवानों, कल से हमको घट स्थापना करनी है, अपने हृदय के घट की स्थापना करनी है। हृदय के घट में नौकार मंत्र को बैठाना है, हृदय के घट में शक्तिशाली ऊर्जा का आह्वान करना है और हमको अपने हृदय के घट को स्थापित करना है। भगवानों, हम ये काम करने वाले हैं। ये 15 दिन हमारे लिए धर्म ध्यान के ही है, अपने घट की स्थापना करने के लिए हमारे सामने आए हैं। हम उसका स्वागत करेंगे और अपने ढंग से घट की स्थापना अवश्य करेंगे और साथ में श्रीपाल का चरित्र भी सुनते रहेंगे इसी भावना के साथ।